हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, बताओ अपने बारे में। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? बेसिकली होता क्या है कि बच्चे जो है ना वो पढ़ाई तो करते हैं, बट जितना पढ़ाई करते हैं उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। कहने का मतलब ये है कि वो सही गाइडेंस से या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि अगर वो सही गाइडेंस में है तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई दोनों चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। आप अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ाई करो और दूसरा कि आप खूब मेहनत करो, पूरा जी जान लगा दो। क्यों? क्योंकि यही बेसिक्स है। और अप टू 10th जब बहुत अच्छा कर रहे होगे देन बाद में भी बहुत अच्छा कर रहे होगे। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं इसके अच्छे से नोट्स बनानी है, नोट्स तैयार करनी है, बार बार रिवाइज करनी है एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग एक नए से चैप्टर को शुरू कर रहे हैं एंड वो है हीरोन्स फार्मूला। और ये हीरोन्स फार्मूला बहुत ईजी है और इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट आपको इसकी कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले मैंने दो चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। वो दो कौन से चैप्टर्स हैं? तो एक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा मैंने कौन पढ़ाया, हाँ, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इन दोनों को जाकर करके देखो और उस पर बहुत अच्छा कमांड बनाओ। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में इन सारी की लिंक, इन सारी की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फार्मूला को देख रहे हैं। तो बेसिकली पता है ये जो है ना वो हमारे मेंसुरेशन का पार्ट है। अब मेंसुरेशन बोले तो आप यहाँ पे ये समझो कि मेंसुरेशन में हमें या तो पेरीमीटर की बात करनी होती है और पेरीमीटर नहीं तो वहाँ पे आपको एरिया की चर्चा हो रही होगी। बस यही दो चीज़ें हम मेंसुरेशन में देखते हैं, पेरीमीटर, एरिया, एरिया पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा, हीरोन्स फार्मूला जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें आप देखोगे कि दो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज एक 12.1 है और दूसरा एक्सरसाइज 12.2 है बेटा। ठीक है, और ये 12.1 और 2, 12.1 में हम लोग ट्रायंगल्स की बात करते हैं और 12.2 जो है ना उसमें हम लोग बेटा क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं और इस क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को निकालते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये दो एक्सरसाइज के दो अलग अलग टॉपिक्स हैं जो केवल और केवल हीरोन्स फार्मूला से आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन हीरोन्स फार्मूला को जानने से पहले देखो, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है ना वो ये है कि मैं ये मान करके चलता हूँ कि बच्चों को पीछे की चीज़ें कुछ भी ना आ रही हो देन कैसे इस चीज़ों को समझा दिया जाए। तो उसके लिए मैं बेसिक क्लास लेता हूँ। सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू करता हूँ तो आपको कुछ बेसिक्स बातें बताएंगे जो मेंसुरेशंस के होंगे। उसके बाद हम लोग हीरोन्स फार्मूला को देखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ A to Z जितनी भी बातें बता रहे हैं उन सब चीज़ों को धीरे धीरे लिखते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो ठीक है, हम इसको हटाते हैं और आपको अभी बेसिक्स कुछ बातों को बताते हैं। ठीक है, तो चलो भैया, आप हेडिंग लगा लो, ये सारी चीज़ें लिख लो, फिर लगाओ आप बेसिक। ठीक है, और बेसिक्स को यहाँ पे समझो। बेसिक्स में सबसे पहले हमें मेंसुरेशन में पेरीमीटर जानना होता है। तो पेरीमीटर को समझ लेते हैं कि ये पेरीमीटर होता है क्या है। तो ये देख बेटा, पेरीमीटर जो है ना एक्चुअली किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होते हैं ना उसको हम लोग सम करते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं कि सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बेटा बाउंड्री का मतलब समझ रहे हो क्या? बाउंड्री का मतलब क्या होता है? हाँ, आपके घर में भी बाउंड्री होता है। तो बाउंड्री मतलब कि उसके जो साइड साइड के लेंथ है यानी किनारा। ठीक है, किनारे के लेंथ को हम लोग क्या कर देंगे? सम कर देंगे। सपोज दैट कि हमारे पास एक फिगर इस तरीके से है और हम इसका निकालना चाहते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा। तो देख बेटा, इसकी जो एक बाउंड्री है इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये वाली जो बाउंड्री है इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए कि इस वाले ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर का मतलब तो बस इतना सा है कि सभी बाउंड्री के लेंथ को ऐड कर देंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, ये कितने सेंटीमीटर बेटा? तो ये 4 सेंटीमीटर है, इसको ऐड कर दो। ठीक है, और ये कितना है? तो 3 सेंटीमीटर, तो इसमें 3 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। और ये कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर देंगे। और फाइनली 5 और 5 और 9, 3 12 और 2 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर बेटा आपका क्या आ गया? इस फिगर का पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर क्लियर हो गया? पेरीमीटर कहना है मतलब कि आप सभी बाउंड्री के लेंथ को ऐड कर दो, पकड़ के जोड़ दो। ठीक है, आ जाएगा पेरीमीटर। अच्छा सुनो, यहाँ पे आपने क्या निकाला बेटा? 14 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर इसका यूनिट है।
ठीक है, पेरीमीटर का यूनिट है। अगर यहाँ मीटर 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 होते हैं तो यहाँ पे हम मीटर लिखते हैं। तो आपको पता है ये जो पेरीमीटर निकाल रहे हैं वो एक्चुअली में लेंथ निकाल रहे हैं, और जो लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट होता है वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। तो जो लेंथ का यूनिट होता है वही पेरीमीटर का यूनिट होता है। तो हम यहाँ पे बेटा लिख डालते हैं कि यूनिट ऑफ पेरीमीटर, यूनिट ऑफ पेरीमीटर। बेटा जो पेरीमीटर की यूनिट होती है उसको भी यहाँ पे समझ लो। पेरीमीटर की यूनिट या तो सेंटीमीटर होगी, नहीं तो मीटर होगी, और नहीं तो बेटा किलोमीटर होगी, नहीं तो मिलीमीटर होगी, एक्सेट्रा। आप जो भी बात कह लो सब सही है, लेकिन यहाँ पे उसका जो पावर होगा ना वो 1 होगा, 1 होगा। यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर कहना गलत है, ये केवल और केवल सेंटीमीटर होगा। यूनिट का इंपॉर्टेंस आप समझते हो ना, यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे कि किसी किराने दुकान में गए और वहाँ तुम जा करके कहते हो कि भैया हमें 5 सेंटीमीटर चीनी चाहिए, शुगर, 5 सेंटीमीटर शुगर। कितनी फालतू सी बात है, 5 सेंटीमीटर शुगर चाहिए। भाई शुगर सेंटीमीटर में मिलता है क्या? कपड़े के दुकान में आ रखे हो क्या कि तुमको 5 सेंटीमीटर 5 मीटर तुमको कपड़ा चाहिए? तो एग्जैक्टली वहां पे बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। यूनिट का देख रहे हो क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब आप कहोगे नहीं हमें 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, 5 ग्राम चीनी चाहिए, दैट इज गुड, ठीक है, वो सही है, बट उसको लेंथ के यूनिट में कह डालना गलत है। इसीलिए कभी भी पेरीमीटर को ये मत कह डालना कि 14 पेरीमीटर आया है। आप बताओ कि 14 सेंटीमीटर आया, 14 सेंटीमीटर आया है, 14 मीटर आया है, 14 किलोमीटर आया है। तो एग्जैक्टली तुम्हें पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो रेक्टेंगल एग्जैक्टली बेटा ऐसा होगा, देखो अगर ये लेंथ होगा तो ये भी लेंथ होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। अगर ये ब्रेथ होगा तो ये भी ब्रेथ होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। अब हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, तो हम सभी साइड्स को पकड़ के ऐड कर देंगे। तो ये वाला जो लेंथ है वो L है, ये वाला जो लेंथ है बेटा वो B है, फिर ये वाले लेंथ L और ये वाले लेंथ कितने हैं तो ये B है। तो अब हम सबको ऐड करेंगे तो LL टू L हो जाएंगे और BB टू B हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बेटा 2B और 2L। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लोगे तो ये L और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे B बच जाएगा। तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या निकल कर करके आया, तो 2 इंटू एल प्लस बी। उतना दिन से तुम रट रहे थे कि 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी है। तो भाई इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ लो, और समझ चुके हैं तो डिक्चा एकदम से उड़ा दो, ठीक है, कि 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? मज़ा आया? अरे मज़ा आया कि नहीं? तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करो ना जब आपको समझ में आ रहा है। तो हैशटैग राशिद अंजुम सर, बेटा आप कोई स्पेस नहीं दोगे और कमेंट कर डालोगे हैशटैग राशिद अंजुम सर। और भी कोई भी दिक्कतें हो आप हमें कमेंट कर कर करके बताओ। इसी बीच में आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपके पास पहले पहुंचा करे। जैसे ही मैं इधर से डालूं उधर तुम्हारे पास पहुंच जाए और तुम देख लिया करो। चलो ठीक है भैया, आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं कि अगर ये हमारा रेक्टेंगल नहीं हो, अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आएगा स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम स्क्वायर एक छोटू सा बना लेते हैं। तो देख बेटा स्क्वायर है तो ये अगर लंबाई a है तो ये भी a होगा, क्योंकि हमें पता है कि सभी के सभी लेंथ इक्वल होते हैं, तो सभी a हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? चलो तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको पकड़ के ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि सब तरफ जो जो a थे उसको मैंने ऐड कर दिया। 1a 2a 3a 4a यानी कि 4a हो गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 4a यानी 4 इंटू ए। अच्छा ये देखो 4 तो लिखोगे और a क्या है तो साइड ऑफ स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि 4 इंटू साइड जो होता है वो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाता है। तो आई थिंक आपको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट, सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप फटाफट से नोट डाउन करें। देन पेरीमीटर समझ लिए तो अब हम लोग एरिया समझेंगे। जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी से छाप लो बेटा, छाप लो इसको, जल्दी कर लो जल्दी।
हो गया क्या? तो मैं इसको हटाऊं क्या? तो चलो भैया, अब हम पेरीमीटर को हटा रहे हैं एंड पेरीमीटर को हटा कर करके आपको बताते हैं क्या, तो एरिया बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है कि आप नोट्स बनाते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं भी बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है। देख रहे हो, तुम्हारे लिए वीडियोज़ लाता हूँ, इसके लिए बहुत, इसके पीछे आपको केवल दिख रहा है कि सर आते हैं, पढ़ा डालते हैं, बस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ बेटा। इसके पीछे बिहाइंड द सीन बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ मैं आपके लिए पहले करता हूँ, देन प्रिपेयर होकर करके वीडियोस बनने के बाद में भी फिर जो है इसकी एडिटिंग होती है, एडिटिंग होकर के फिर इसको अपलोड की जाती है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, उतना सारा काम करना पड़ता है। तो कम से कम वीडियोस को लाइक तो बनता है, लाइक कर दो मेरे भाई, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। फ्रेंड को शेयर करोगे ना तो फ़ायदा ये होगा कि आपके फ्रेंड भी इन चीज़ों को अच्छे लेवल से जान पाएंगे, और फिर आपका उसमें कंपटीशन बढ़ेगा। उसमें क्या होगा ना कि आप भी ज़्यादा मेहनत करोगे और वो भी ज़्यादा मेहनत करेगा, तो अच्छी बात है। दूसरों का हेल्प करना, जैसे मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी किसी का हेल्प कर दो। हेल्प यानी कि कोऑपरेटिव नेचर का होना इंसान को बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आगे लेकर करके जाता है, और आपके सपोर्ट से मैं बहुत आगे जाऊँगा, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, और विश्वास भी है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे एंड मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रमोशन की बात बहुत ज़्यादा हो गई। अब हम यहाँ पे एरिया देख लेते हैं, एरिया। अब ये एरिया क्या होता है, एरिया को समझना। एरिया का पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि जैसे रीजन 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 इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर, या फिर यूँ कह लो कि रीजन बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड फिगर। अगर कोई क्लोज्ड फिगर है ना, ठीक है, तो उसमें क्या रीजन को बाउंड कर रखा है, बाउंड मतलब कि बाउंड्री कर रखा है। सपोज दैट कि मैंने बेटा इस तरीके से कर 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 करके एक फिगर बना लिया, तो देखो ये जो फिगर है ना वो क्लोज्ड फिगर है, तो ये सब पूरे रीजन को बाउंड कर रखा है बेटा। बाउंड करने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये इनक्लोज्ड कर रखा है, ये छेक रखा है, ये इतना एरिया में तुम कुछ ना कर पाओगे, ये इसका क्षेत्र है, इसके अंदर में आप कुछ नहीं कर सकते। ये पूरे बोर्ड का इतना क्षेत्र को ऑक्युपाई कर रखा है, जगह को छेक रखा है। तो यही वाला जो पोर्शन है ना, अंदर वाला पोर्शन जिसको मैंने शेड किया हूं, यही कहलाता है एरिया। बोलो क्लियर हुआ क्या? अच्छा, इसके पेरीमीटर की बात की जाए तो ये जो बाउंड्री की लंबाई होगी ना, केवल लंबाई कहलाएगी पेरीमीटर। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो इसके अंदर कितनी जगह है, वो जगह कहलाएगी एरिया। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो कुछ फिगर्स हैं जिसका एरिया आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए हीरोन्स फार्मूला को पढ़ने के लिए। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेटा? तो रेक्टेंगल का एरिया कहोगे सर, अगर उसकी लेंथ L है और उसकी ब्रेथ B है, तो इसके अंदर जो एरिया होगा ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो जगह को छेक रखा है, वो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ और इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो एग्जैक्टली एरिया होगा किसका? तो रेक्टेंगल का एरिया होगा। बात क्लियर है? अच्छा, अगर स्क्वायर के एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे देखो स्क्वायर हो गया ना बेटा, ये स्क्वायर हो गया। अच्छा, स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर इसका साइड ए है तो ये भी साइड ए होगा। तो अब हम इसकी एरिया को निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप कहोगे सर इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, क्योंकि हर एक स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता है। ये बात तुम्हें पता है ना कि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो अब आप क्या करोगे कि इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर लोगे। तो अब लेंथ कितनी है बेटा? तो ए है, और इसकी ब्रेथ कितनी है? तो ब्रेथ भी ए है, यानी ए इंटू ए क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर हो जाएगा। पता चला कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो ए स्क्वायर बोले तो बेटा साइड स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो साइड है ना ए, उसका स्क्वायर कर देंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि साइड इंटू साइड। बेटा आपको जैसे कहना है वैसे कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, ए इंटू ए, आप कुछ भी कह डालो, बट स्क्वायर की जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, वो निकल कर करके आ गया। और वो कितना निकल कर करके आया? तो साइड इंटू साइड आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपने यहां पे एरिया को समझा कि व्हाट इज एरिया, थोड़ा सा फील आया? पहले तो समझते थे एरिया होता है, पेरीमीटर होता है। बस सर हमें फार्मूला से मतलब है, फार्मूला का यूज कर कर करके हम निकाल डालते हैं। लेकिन अब तो समझ में आ गया होगा एरिया बोले तो क्या निकालना है, ठीक है, और अगर पेरीमीटर बोले तो क्या निकालना है। ये चीज़ समझना एक अच्छे स्टूडेंट का काम है और एक अच्छे टीचर का भी काम है कि उसको समझाए और बच्चे उसको समझे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में हमें ऑलवेज
पेरीमीटर एंड एरिया की नीड पड़ती है, ठीक है। तो एरिया की जब नीड पड़ती है तो उसकी यूनिट्स को भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ एरिया, तो यहाँ पे देख लेना बेटा, यूनिट ऑफ एरिया, जो एरिया की यूनिट होती है वो या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर कहो, नहीं तो आप मीटर स्क्वायर कहो, और नहीं 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 तो आप क्या कह सकते हो, मिलीमीटर स्क्वायर कह सकते हो, एक्सेट्रा, नहीं तो किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट ऑफ एरिया कभी भी आप सेंटीमीटर मत कहना, बहुत ब्लेंडर हो जाएगा। आपको सेंटीमीटर स्क्वायर कहना है, मीटर स्क्वायर कहना है। क्लियर है, समझ में आ रही है यहां तक की बातें? तो आपने एरिया को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बेटा समझ लिया है। अब इसके आगे जो है हमें कुछ चीजों को समझना है। हाँ भाई, तो चलो जल्दी से इसको फटाफट से छाप लो, फिर हम आगे आपको ट्रायंगल बताते हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं और आपको अब ट्रायंगल बताना है, तो लगभग पूरा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, ये चीज जो है ना वो बहुत आसान है। ये चीज़ कहने का मतलब कि हीरोन्स फार्मूला। पहले थोड़ा सा ट्रायंगल्स को समझ लो कि ये ट्रायंगल होता क्या है। तो हम यहाँ पे बेटा ट्रायंगल का हेडिंग दे देते हैं, तुम भी अपने नोटबुक में दे लो। अब ये देखो, ट्रायंगल जो है ना एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो आपको 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। इसका मतलब ये पता चला कि ट्रायंगल में कितने सारे लाइन सेगमेंट्स होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे। अच्छा सुनो, अब ये ट्रायंगल है ना, तो इसको अगर हम बेस मानते हैं, क्या मानते हैं बेटा, बेस मानते हैं, तो इसी बेस पे बेटा ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। हाइट को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को बेटा हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया बेटा, इसका हाइट हो गया। बेस और हाइट समझ में आया। हाइट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एल्टीट्यूड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो परपेंडिकुलर हाइट होता है ना, उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एल्टीट्यूड। अब ये हाइट और एल्टीट्यूड आपको पता है, बेस पता है, तो इसका एरिया जान लो। और एरिया हमेशा ध्यान रखोगे, कोई भी ट्रायंगल, इस पूरे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल जिसका बेस दिया हो और हाइट दिया हो, उसका एरिया कितना हो जाता है पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू में बेस और इंटू में हाइट। बस इतनी छोटी सी फॉर्मूला है और इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी आप ऐसे करके लिख सकते हो, 1/2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये आपको एरिया हो गया। किसका एरिया हो गया, तो बेटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब देखो, आप किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, आपको अगर बेस पता है और उसी बेस पे हाइट पता है, ध्यान रखने वाली बात है, बेस पता है और उसी बेस पे हाइट पता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे, वो हमारा एरिया निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल को समझना है। कौन सा ट्रायंगल बेटा, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी आपको थोड़ा सा डिटेल से समझना पड़ेगा। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है ना कि एक एंगल बेटा राइट हो जाता है। राइट कहने का मतलब कि 90 डिग्री हो जाता है। ये हो गया आपका, अच्छा थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, चलो मैं कोशिश करता हूं इसको बेटा सीधा करने का, ठीक है। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है ना 90 डिग्री के सामने वाला, उसको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनियस लिखा जाता है, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये क्या हो गया, तो ये आपका बेस हो गया, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करोगे, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या हाइट, आप दोनों बात कह सकते हो, बट इसका जो नाम है वो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर को बेटा स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ये बात तो समझ लिया कि हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बट इसका एरिया क्या होगा। हम लोग घुमा फिरा के यहाँ पे एरिया पे चर्चा करेंगे, एरिया पर बातों को लेकर के चले आएंगे। तो जो इसका एरिया है ना, वो एग्जैक्टली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। 1/2 और इंटू में बेस और इंटू में बेटा हाइट हो जाएगा। हाइट बोले तो ये परपेंडिकुलर हाइट, ये जो परपेंडिकुलर है ना, यही एल्टीट्यूड, यही हाइट है। यानी कि ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। ये हो गया एरिया। पता है इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 इंटू ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस को छोड़ दो तो ये और ये इसका लेग हो गया। लेग, लेग समझते हो, हाँ, इसके ये दोनों टांग हैं, ठीक है। इसको छोड़ दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स।
प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि एरिया जो होगा आपको 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, किसका, तो राइट एंगल ट्रायंगल का। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, तो जल्दी करो जल्दी करो उसको नोट डाउन, ठीक है। हो गया क्या भाई, ये नोट कर लिए। तो अब आपने इसका एरिया देख लिया, तो इस तीनों साइड्स में कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है। और वो रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम है, और उसको भी जानना जरूरी है क्योंकि हमको अलग अलग जगह पे उसकी नीड पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पे एक बेटा हेडिंग देते हैं, और वो कौन सा हेडिंग देते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम। क्या हेडिंग दे लिया मैंने, तो पाइथागोरस थ्योरम। बेटा इसको अच्छे से समझ लेना, ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, जिन्होंने ये थ्योरम को दिया है। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों साइड्स में रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन बताता है, तो देखो ये जो हाइपोटेनस है ना बेटा, ये हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस के एडिशन के, परपेंडिकुलर और बेस के एडिशन के। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और बेस का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आपको डायरेक्ट नहीं कहना है कि हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। आपको ये कहना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन है, और वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से कोई भी दो चीज पता रहता है ना, मतलब कि परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेनस निकाल लोगे, अगर तुमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है तो बेस निकाल लोगे, ठीक है। इस बात को आप याद रखोगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा देख, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ फॉर्मूला निकल करके आएंगे। यहां से हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, तो आप यहां से याद रख सकते हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट के अंदर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ये याद रखोगे। उसी तरीके से इसी फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल करके आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर, और माइनस में बी स्क्वायर निकल के आएगा। उसी तरीके से आपको बेटा एच और पी निकाल लिए ना, तो बी अगर निकालना होगा तो एग्जैक्टली आप कैसे कर लोगे, तो रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर कर दोगे। देखो ये सब का सब इसी फॉर्मूला से निकला है, हमने इसी फॉर्मूला से सभी को निकाल रखा है बेटा। क्या किया ना, केवल और केवल एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस में बदल करके ये तीनों के तीनों फॉर्मूला को हमने निकाल लिया। इस बात को ध्यान में रखोगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम ट्रायंगल समझ लिए, राइट एंगल ट्रायंगल समझ लिए, तो अब इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझना है। तो आप फटाफट से इसे क्या करें, जल्दी से नोट डाउन करें, ठीक है। चलो आपने इसको छाप लिया होगा, तो हटाते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल और हमें कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका है, बट अब हम समझने वाले हैं कौन से ट्रायंगल को। तो चलो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे वो होगा बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, नाम से ही पता है ऑल साइड्स इक्वल होंगे। तो सपोज दैट के हमने मान लिया बेटा कि ये ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा ए है, ठीक है, ये वाला ए है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये बात क्लियर है क्या, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अच्छा चलो, अगर हर एक साइड ए है तो बेटा इसका पेरीमीटर बताना, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर कहोगे कि सर सब साइड को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो देखो ए प्लस ए प्लस ए, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, तो ये 3a आ जाएगा। तो ये हो गया 3a, यानी 3 इंटू साइड कह सकते हो, 3 इंटू साइड आप कह डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा इसके एरिया की बात की जाए कि इसकी एरिया क्या होगी, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। √3/4 ए क्या है बेटा, तो साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा इसके हाइट की बात की जाए, इसकी हाइट कितनी आएगी, तो इसकी हाइट हो जाता है बेटा √3/2 और इंटू में ए, ठीक है। ये आपको ए मल्टीप्लाई में है बेटा, रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर केवल 3 है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्टली आपका √3/4 ए स्क्वायर। बोलो समझ में आया, क्लियर है। तो ये आपके फॉर्मूला हो गए किसके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के।
और यही आपको याद रहना चाहिए, और इतना याद रहेगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, हो सकता है कि नहीं भी चल रहा हो, कि ये फॉर्मूला सर आया कैसे, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कैसे आया। तो उस फॉर्मूला का डेरिवेशन तुमको देखना है क्या, बता दूं क्या? अरे बड़ा आसान है, तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, निकल करके आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पे ये कर लेना है कि एक हाइट, इसका हाइट बना लेना है बेटा। ये हाइट बना लिए, तो अब ये परपेंडिकुलर हाइट है, इसका मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक खास बात ये होती है कि जो परपेंडिकुलर आता है ना, वो एग्जैक्टली इसको दो टुकड़ों में बांट देता है। जितना इधर लेंथ होगा उतना ही लेंथ इधर भी होगा। तो एग्जैक्टली ये पूरा ए है, तो ये ए का हाफ हो जाएगा, तो ये भी ए का हाफ हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो अब हमें ये बात तो पता है हाइपोटेनस, उसका बेस भी पता है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और यही परपेंडिकुलर इसका हाइट निकल के आ जाएगा। तो बेटा हम इसको यहाँ पे h मान लेते हैं कि ये जो है ना h है, और हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे हमें h निकालना है। तो एग्जैक्टली आप क्या करोगे कि हाइट इज इक्वल्स टू रूट अंडर बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर, और माइनस में क्या कर लोगे, बेस का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो क्या? अगर तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे हाइट हटा कर करके इसको बेटा x मान लो, और यहाँ पे जब आप x रखोगे देन आपको छोड़ो, हटाओ। अगर उतना बात नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात ये समझो कि परपेंडिकुलर का अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप ये कह पा रहे हो, कैसे कह पा रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम के वजह से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के वजह से हम ये कह पाएंगे सर कि ये जो परपेंडिकुलर है वो एग्जैक्टली हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। बेस क्या है बेटा, a/2, तो a/2 का स्क्वायर कर लो। अब इसको फटाफट से सॉल्व करो, ये होगा a स्क्वायर, a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो रूट के अंदर डाल दो। ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बेटा 4 होगा, और इसको आप रूट में डाल दो। और एग्जैक्टली 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा 3a स्क्वायर, और बाई में 4 हो जाएगा और रूट के अंदर चला आएगा। अब देखो यहाँ रूट के बाहर अगर ए स्क्वायर निकलेगा तो a आएगा, रूट के बाहर 4 निकलेगा तो बेटा डिवाइड में 2 आएगा। अब रूट के बाहर तो निकल गया, अब ये 3 रह गया, तो अब आपको यहाँ पे √3/2 इंटू ए हो जाएगा। देखो ना 3 बाहर नहीं निकला क्योंकि 3 किसी का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल कहने का मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ए स्क्वायर ए का मल्टीपल, a इंटू ए। 4 जो है वो 2 इंटू 2 है, बट 3 क्या है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप रूट के अंदर 3 रह जाएगा, और ये आपका निकल करके आ गया। तो आप एक फॉर्मूला तो प्रूफ कर लिए, √3/2 इंटू ए होगा। अब आपको क्या चाहिए ना कि एरिया चाहिए, तो इस वाले ट्रायंगल का तुम्हें एरिया निकालना है। तो एग्जैक्टली क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लो। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे 1/2, और इसकी बेस कितनी है बेटा, तो बेस इसका नहीं, मुझे पूरे का एरिया निकालना है ना, तो पूरे का एरिया निकालना है तो 1/2। बेस कितना है पूरा, तो यहाँ पे a है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a। हाइट कितना निकल के आया है x का वैल्यू, तो हाइट निकल के आया √3/2a, तो हम यहाँ पे √3/2a कर लेंगे। और एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ध्यान दोगे तो √3 रह जाएगा ऊपर में, और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो समझ में आया क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा और हाइट क्या होगा। ये सब चीज़ों को समझ के रखने से क्या होता है ना कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बना डालते हो। तो चलो फटाफट से इसको नोट डाउन करो। आपको एक और बता दिया जाए, जो इक्विलैटरल के बाद आइसोसेलेस होता है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। चलो भाई, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद हमें समझना है, और वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो? चलो रुक जाओ करा देते हैं। बात ऐसी है कि अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ चीज़ों को। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब ये देखो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड्स इक्वल होते हैं, तो तुम कहोगे सर 2 साइड्स इक्वल होंगे। कितने साइड्स इक्वल होंगे, तो 2 साइड्स इक्वल होंगे। अब ये वाला साइड इक्वल है, इसको हमने a मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया बेटा, तो इसको बेस यानी कि b मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी पेरीमीटर की बात करोगे तो पेरीमीटर में सबको पकड़ के ऐड कर देंगे, यानी a
और ये भी a है तो a प्लस a, और ये कितना है बेटा, तो ये b है। तो अब आप इसको कर लो कि a कितना हो जाएगा 2a और प्लस में b। अब आप ये कह सकते हो कि जो पेरीमीटर होगा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू इक्वल साइड अब प्लस में बेस, 2 इंटू इक्वल साइड प्लस में बेस कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके एरिया की बात करें कि इसकी एरिया क्या हो जाएगी, तो इसके एग्जैक्ट जो एरिया होती है वो होती है b/4 और रूट अंडर 4a² और माइनस में b²। बेटा ये इसका एरिया हो जाता है। अच्छा, इसका एरिया समझ में आ गया, तो इसका जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा सर, तो वो भी बता दीजिए। तो वो बेटा हाइट का भी फॉर्मूला है, और वो हाइट का फॉर्मूला तुम ऐसे करके लिख सकते हो, कैसे, तो यहाँ पे 1/2 और रूट अंडर ये 4a² और माइनस में b²। समझना बात को, यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, बट इसका क्या है, हाफ है, आधा है, आधा कर दो आपको हाइट आ जाएगा। एरिया निकालना है तो b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। ए क्या है, तो ए इक्वल साइड है, बी क्या है, तो अनइक्वल साइड यानी कि बेस है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, तो इन बातों को आप याद रखोगे क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो बनाएंगे ना उसमें इसकी नीड पड़ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा, तो वो आपको पाइथागोरस याद रखना है, फिर इक्विलैटरल वाली याद रखना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट याद रखना है। तो ये सबको आप कॉमनली याद रखोगे। अब कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो एग्जैक्टली जैसे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में निकाला था ना, अरे भाई नहीं निकाला था क्या, थोड़ा देर पहले निकाला था ना, तो उसी तरीके से कर 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 करके यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो परपेंडिकुलर आता है इसको हाफ हाफ बांट देता है, जितना इधर उतना ही इधर। तो ये क्या होगा, ये b/2 होगा और ये भी b/2 होगा। तुम इसमें क्या करो कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बेटा निकल के आ जाएगा। सपोज दैट ये x है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो रूट अंडर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है a, तो a² और बेस कितना है बेटा, तो यहाँ पे कहोगे b/2 का स्क्वायर कर लेंगे सर। अब यहाँ पे देखो a² माइनस में b²/4 हो जाएगा जो रूट के अंदर पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो ये 4a² हो जाएगा और माइनस में b² कर लेना और डिवाइडेड बाई 4 कर लेना, जो कि रूट के अंदर में छोड़ लेना। ये 4 मैंने क्यों किया, एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम ये सब सारी चीजें बेसिक है, तुम समझ जाओगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो रूट के अंदर है ना, तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो ये 1/2 आ जाएगा, और रूट के अंदर में ये क्या बचा रह जाएगा, तो रूट अंडर 4a² माइनस में b² हो जाएगा। बोलो ना, ये रूट ऊपर भी लगेगा रूट नीचे भी लगेगा। तो जब बेटा नहीं समझ में आ रहा तो इतना सा समझ लेना, ये रूट ऊपर भी रह जाएगा, जैसे कि ये 4a² माइनस में b², और ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर 4 के बदले 2 निकल गया और ऊपर क्या रह गया, रूट अंडर 4a² माइनस b² रह गया। आया समझ में, क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा, इतना बेसिक से समझाती हैं। अब अपन को क्या करना है कि ये तो सर निकल करके आ गया इसका हाइट, और हाइट का वैल्यू आपने लिखा है 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b²। चलिए ठीक है, अब आप एरिया भी निकाल डालिए। तो एरिया क्या होता है बेटा, किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस दिया हो हाइट दिया हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो वही बात हम यहाँ पे कर डालेंगे, ऐसा क्या कर डाला। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो देखो 1/2 है, बेस क्या है बेटा, तो बेस इस पूरे का b है, तो हम यहाँ पे b ही रख डालेंगे। और इसकी हाइट क्या निकल के आई है, तो हाइट निकल के आई 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b²। 1/2 बेटा यहाँ ध्यान दे, 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस में b²। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 1 और b को मल्टीप्लाई करने पे b आएगा और 2 2 4 आ जाएगा, और रूट अंडर 4a² माइनस में b²। लो भैया, अभी तक जो चीज आप रटते आ रहे थे वो अब क्लियर हो चुका है कि कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आता है, कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आता है। बहुत सारे बच्चों को तो ये पहले से पता भी नहीं रहा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² आता है। बोलो सच्ची में आपको पता था क्या? अगर पता था, नहीं पता था, कमेंट करके बताओ ना, ताकि हमें लगेगा कि हाँ, चीजों को जो मैं बता रहा हूं वो आपको सही में सच में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं भी आ रहा है, बट मैं डिटेल कर रहा हूं। देख मेरे भाई, ये सारा का सारा जो है ना वो बेसिक्स था। आपने आइसोसेलेस को पढ़ लिया, आपने इक्विलैटरल को पढ़ लिया। अब बचा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे,
स्केलेन ट्रायंगल की बेस और हाइट होगी क्या, स्केलेन ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होगी, ये सारी की सारी डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। फिलहाल आज की कहानी तक को यहीं तक रखेंगे। आप इस पूरे को नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके नोट्स तैयार कर लो एंड उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद में फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर को अटेंड करो, ठीक है। जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो कर लिया है तो देन थैंक यू। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर मेरे भाई शेयर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।